वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी ना शाम का टाइम है, तो अभी मैं बच्चों को स्टडी करा रही थी। मैं इन लोगों को स्टडी करा चुकी हूँ और इवन मुझे खुद यहाँ शिवांगी यहाँ दिखा दिया, और मैं खुद अपना भी यहाँ पे लेके बुक्स वगैरह बैठी हूँ पढ़ने के लिए। बट अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम हो गया है डिनर बनाने जाने का। बच्चों का होमवर्क बस थोड़ा सा बाकी है, उससे करा के मैं जाऊँगी किचन में डिनर बनाने के लिए। ये मैंने बोला टेबल लर्न करने के लिए। शिवांगी फर्स्ट यू डू योर होमवर्क बेटा। हाय रोशनी, पढ़ ले बहन, पढ़ ले। देख रही है मेरी मौसी कितना फोन चला रही है। गो एंड स्टडी। सो अभी मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। जैसे कि पतिदेव आज आ गए हैं और वो दिन में ही आ गए थे सुबह में, लेकिन मैं शाम में ये वीडियो स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैं रोटियाँ बनाऊँगी, सब्जी ऑलरेडी बना दी है। और क्या हुआ था ना कि दिन के टाइम में ना राइस काफ़ी ज़्यादा बच गया था। एक्चुअली मैं नहीं खाई थी, मुझे भूख नहीं थी राइस खाने की, तो मैं राइस नहीं खाई थी। तो अभी मैं राइस को फ्राई करने वाली हूँ। तो ये मैं कढ़ाई में डाली सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। फिर मैं प्याज डालती हूँ लंबे लंबे स्लाइसेस में कटे हुए, और उसमें मैंने डाला है हरी मिर्च और उसके साथ लहसुन बारीक काट के, ताकि उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस हमें थोड़ी देर तक प्याज को सौते कर लेना है, और जैसे प्याज हल्का सा सौते हो जाएगा फिर मैंने उसमें डाल दिया टमाटर। और उसके बाद जैसे ये सारी सब्जियां जो है भून जाएंगी, और थोड़ा सा मैं ना सब्जी को सॉफ्ट करने के लिए पहले नमक ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी चावल, जो कि मतलब दिन का जो बचा हुआ है। मैं सोची चलो फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है चावल। थोड़ा सा ऊपर से मैं ना इसमें गरम मसाला ऐड की, बिल्कुल थोड़ा सा। और अभी ये गया मेरा मतलब स्टीम किया हुआ राइस, और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा मैं हरी धनिया डाल दूँगी, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है सब्जियों में, मतलब चावल में या सब्जी में, किसी भी चीज़ में आप हरी धनिया यूज़ कीजिए तो उसका एक टेस्ट अलग ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो राइस है वो फ्राई हो गई है। ऊपर से चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ हरी धनिया, जो कि मैं कट करके रखी हूँ। तो ये गया इसमें हरा धनिया, और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद बस 1 से 2 मिनट ऐसे स्टर करके मैं गैस को बंद कर दूँगी। चावल हमारा जो है रेडी हो जाएगा। उसके साथ साथ ना मैं रोटियां सेकूंगी, जो कि हम लोग खाएंगे चावल के साथ। तो यहाँ पे मैंने स्लैब को थोड़ा सा क्लीन किया, क्योंकि आप कुकिंग करो तो थोड़ा गंदा हो जाता है, और मैं स्लैब पे ही रोटी बेलती हूँ। तो मैंने अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ पहले उस एरिया को, और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे रोटियाँ वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे आटा मैंने गूँथ लिया हुआ था, और फटाफट से मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकूँगी। और उसके बाद जो है मेरी सब्ज़ी जो है मैं दिन के टाइम में ही बना दी थी, क्योंकि रात में क्या होता है बच्चों को पढ़ाना भी होता है, खुद भी मुझे स्टडी करना होता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि रात के टाइम में जितना काम हो सके कम रहे मेरा। फिर भी आप जैसे डिनर बनाते हो उसके साथ साथ किचन क्लीन करना होता है, बर्तन वगैरह हो जाते हैं डिनर वाले, वो सारे वॉश करने होते हैं मुझे, क्योंकि ये सारे काम ना मैं रात में करके ही सोती हूँ। सुबह में मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं सीधे सुबह में उठ के बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी क्लास जाना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाता है। लेकिन अभी मेरा क्या हुआ है कि क्लास ऑल्टरनेट करके चल रहा है, जैसे ऑल्टरनेट डे में क्लास चल रहा है मेरा, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। नहीं तो उधर रेगुलर ही क्लासेस थे मेरे। लेकिन फिर भी मैं सारा जो रात वाला काम होता है ना किचन का, वो मैं निपटा के ही सोती हूँ, ताकि सुबह में जब हम उठते हैं ना किचन हमारा क्लीन होता है, तो मतलब एक अलग सी वाइब आती है। ऊपर से हमें ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो ऐसे कभी कभी लगता है ना कि अरे यार सुबह उठ के बर्तन धोने हैं, ये करने वो करने, ऐसा नहीं होता है। सीधे उठो और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का ही मतलब दिमाग में होता है कि चलो ब्रेकफास्ट ही बनाने हैं। तो जैसे कि बच्चों का बर्थडे आने वाला है, तो जो कपड़े वगैरह है उनकी तो शॉपिंग हो चुकी है, लेकिन बाकी जो शॉपिंग है, जैसे कि हम लोग इस बार से बच्चों को ही बुला रहे हैं बर्थडे में सेलिब्रेशन के लिए, जो उनके बच्चों के फ्रेंड्स हैं, तो भी शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा ही करना होता है, खाने पीने के लिए, स्नैक्स वगैरह के लिए। और जो हमारे कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे बेंगलोर में रहते हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी। तो यहाँ पे बातों बातों में देखिए मैंने बर्तन वगैरह धुल लिया और सिंक भी क्लीन कर लिया है। तो ये मैं ना काम खाने से पहले ही कर ली। कभी कभी क्या होता है ना कि डिनर करने के बाद ना बहुत आलस सी आती है, तो चलो अभी सिर्फ बर्तन डिनर के हुए 1-2 प्लेट रह जाएंगे, तो वो तो हाथ धुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी खाना निकाल दे रही हूँ हम सब के लिए, मैं हस्बैंड और बहन के लिए, सबके लिए मैं यहाँ पे खाना निकालूंगी, और फिर हम लोग साथ में बैठ के
खाएंगे। तो यहाँ पे कढ़ी है, चटनी है और सब्जी है, उसके साथ मेरा फ्राई किया हुआ राइस एंड उसी के साथ रोटी। तो ये है आज का हमारा स्पेशल सा डिनर। तो ये देखिए भिंडी की भुजिया मैं बनाई थी। तो चलिए अभी बैठ के हम सभी साथ में खाना खाएंगे। एंड यहाँ पे मैंने ना स्पून लेना था, तो वही मैं ढूंढ रही थी और यहाँ पे मैं खाना लेके आ गई हूँ। और उसके पहले ही टीवी ऑन हो चुका था। तो होता है ना कि पूरे दिन तो टाइम नहीं मिलता है हमें टीवी देखने के लिए, लेकिन जब हम लोग खाते हैं ना तो खाते खाते थोड़ी देर हम लोग टीवी देखते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं और इसके बाद से बस सोने जाएंगे। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का मेरा वीडियो। तो मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में। पहले मैं ना आलू निकाल के रखी थी कि मैं आलू की फटाफट से सब्ज़ी बना देती हूँ बच्चों के लिए। फिर मुझे याद आया कि अरे फ्रिज में पनीर भी पड़ा हुआ है। तो फिर मैं पनीर ले आई, क्योंकि ना मैं पहले ही श्रेयांश से बोल के सोई थी कि चलो मैं तुम लोगों को ना कल पनीर की सब्ज़ी बना दूँगी, मटर पनीर तुम लोगों के लिए। तो फिर मुझे याद आया नहीं, अगर जब वो देखेगा कि पनीर नहीं बनाए तो फिर से पूछेगा। तो फिर मैं यहाँ पे ना बच्चों के लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी टिफ़िन में देने के लिए। तो पनीर मैंने कट करके रख दिया है और कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया। उसी बीच में मुझे छींक आने लगी थी, तो मैंने छींक लिया। और यहाँ पे मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ना लंबे लंबे स्लाइसेस में ही प्याज कट कर रही हूँ। कभी कभी ना मैं बहुत बारीक कट करके डालती हूँ, कभी लंबे स्लाइसेस में भी डाल देती हूँ। तो जब लंबे स्लाइसेस में मैं प्याज कट करती हूँ तो उसी में मुझे बहुत ज़्यादा भूनना होता है और उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं पनीर को फ्राई करूँगी। तो कढ़ाई जो है गरम हो गई है, उसमें मैं डाल दे रही हूँ तेल। और ये स्टील की कढ़ाई ना, तो उसमें से थोड़ा ज़्यादा धुआं सा आने लगता है और हमें हाई फ्लेम करके पनीर को फ्राई करना है। मुझे थोड़ा सा ना ऑयल कम लग रहा था और इस बॉटल में भी ऑयल कम ही बचा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया, यानी तेल। और इस तरीके से हमें पनीर को फ्राई कर देंगे। पनीर फ्राई हो गई है, अभी मैं पनीर को बाहर निकाल ले रही हूँ और फिर इसी कढ़ाई में मटर पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैं मटर निकाल के रखी थी, तो फटाफट से ना मैं हस्बैंड को मटर दे दी कि ज़रा सा आप छिलका निकाल दीजिए। तो उन्हें मैंने छिलका निकालने को दे दिया। उसके बाद फिर मैं इंडक्शन पे ना मटर में नमक और हल्का सा शक्कर डाल के बॉईल करने के लिए मैं रख दी थी कि जब तक मैं इधर प्याज को भूनूंगी तब तक मटर जो है वो बॉईल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो मटर यानी पीस जो हरी मटर मिल रही है मार्केट में, वो थोड़ा सा हार्ड मिल रहा है। तो वो हमें कुक करते हुए जो है ना वो उतना ज़्यादा अभी पक नहीं रहा है। तो हल्का से मैं उसे बॉईल कर लूँगी और उसके बाद फिर साथ ही साथ मैं प्याज में ऐड कर दूँगी मसाले में मटर, जिससे कि ना वो कम्प्लीटली भून जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं प्याज में ही मटर डाल दे रही हूँ। एक्चुअली ये 50% कुक मटर था, फिर मैं पानी से निकाल ली और फिर मैंने प्याज में डाल दिया। क्या हो रहा था कि मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर प्याज के साथ मटर भून जाएगा, इसे ढक के हम लोग पका लेंगे। फिर मैं अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखी थी। उसके बाद फिर मैं उसमें डाल दे रही हूँ मसाले, सारे बेसिक से मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्का सा गरम मसाला। और फिर हमें मसाले को अच्छे से कुक कर लेना है। एक्चुअली मैं मटर को बॉईल नहीं की थी, शायद मैंने गलती से बोल दिया। मैं डायरेक्ट मटर इसमें डाल दी थी, मुझे लगा कि शायद मैं बॉईल करने के लिए रखी हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने कसूरी मेथी भी डाल दिया क्रश करके। और अभी जब तक कि मसाले पक रहे हैं मैं यहाँ पे लगे हाथ आटा गूँथ ले रही हूँ। रोटियाँ या पराठे जो भी मुझे बनाने हैं मैं बना के बच्चों को दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो है हमारे पक रहे हैं, इसमें से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ पनीर, जो कि मैं फ्राई करके रखी थी। और इसे थोड़ी देर तक ऐसे पनीर के साथ मसाले को मैं भूनूंगी और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी गर्म पानी थोड़ी सी ग्रेवी के लिए। तो देखिए मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं पनीर में। तो अभी हमें क्या करना है, मसाले भून गए हैं तो थोड़ा सा मैं इसमें ग्रेवी डालूंगी। तो ये पानी ना मैं गर्म होने के लिए रख दी थी। सब्ज़ी में गर्म पानी डालने से टेस्ट अच्छा रहता है, मतलब ख़राब नहीं होता, चेंज नहीं होता। अगर ठंडा पानी डालो तो थोड़ा सा शायद सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, ऐसा सभी बोलते हैं। तो मैं भी इसमें गर्म पानी ही डाली हूँ और फिर इसे ढक के थोड़ी देर बॉयल आने तक हमें पका लेना है। उसके बाद जो है हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो मैं सब्ज़ी को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दी हूँ। अब इधर मैं फटाफट से मैं रोटी या पराठे जो भी है मैं सेक लूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं बच्चों का
टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तभी मैं दे रही हूँ सब्जी और इसी के साथ मैं रोटी दे दूँगी और उसके बाद घी लगा के मैंने रोटी बनाई थी। बच्चों को ऑलरेडी मैं नाश्ता दे चुकी थी। यहाँ पे श्रेयांश आ गया था, पानी मांग रहा था ब्रेकफास्ट करने के बाद। और फिर स्नैक्स बैग मैं पैक करूँगी, देन बच्चों का लंच बैग रेडी करके और जो भी काम बाकी रहेगा मतलब देखूँगी, अगर उन लोग कुछ बाकी रहेगा तो रेडी करके और फिर उन लोगों को हम लोग जाएंगे वैन के पास छोड़ने के लिए। ऐसे तो वो मेरी सिस्टर है तो उन लोग को रेडी कर देती है, तैयार कर देती है, तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। बस मुझे बच्चों का टिफ़िन मतलब टिफ़िन हो गया, वाटर बॉटल या किचन का ही काम हो जाता है। एक मतलब होता है ना कि चलो कोई बच्चे को रेडी कर दिया तो बहुत ज़्यादा काम हल्का हो जाता है। नहीं तो मैं फटाफट से पहले क्या करती थी, टिफ़िन बनाती थी, पैक करती थी एंड भाग के जाती थी। दोनों को मैं रेडी करती थी, शिवांगी श्रेयांश को। तो इस तरीके से क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा मतलब भागम भाग सा हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा रिलैक्स है, क्योंकि दिमाग में रहता है कि चलो बहन रेडी कर रही है, वो लोग रेडी हो जाएंगे बच्चे। और पति देव भी आ गए हैं तो थोड़ा बहुत जैसे शूज़ वूज़ पहनाना वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पे स्नैक्स बैग भी मैं पैक कर दी हूँ। यहाँ पे बच्चों का लंच बैग रेडी हो गया, तो अभी बच्चे भी रेडी हो गए। यहाँ पे देखिए पतिदेव शूज़ पहना रहे थे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। उन लोग का टाइम हो गया है वैन आने का, तो यहाँ पे हम लोग आ गए कॉलोनी में और चलिए बच्चों को छोड़ के आते हैं। और उसके बाद आज हमारा यही प्लान था कि आज हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, पतिदेव आ गए हैं। सो बच्चों का बर्थडे जैसे कि अभी आने वाला है तो हम लोग जा रहे हैं उन लोग के बर्थडे का सामान लेने के लिए। ड्रेस वगैरह तो ले लिया है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं आज डी मार्ट। सो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग आ गए हैं डी मार्ट। जो भी ग्रॉसरी का सामान है ना वो सारे हमें लेने हैं। तो जितना भी खाने पीने वाला स्नैक्स हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितना भी हमें सामान लेना था, तो हम सोचे कि चलो चलते हैं डी मार्ट। एंड ये पास में ही डी मार्ट था, लेकिन मैं बहुत क्या पहली बार यहाँ पे आई हूँ। ज़्यादातर हम लोग ग्रॉसरी जो है वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। कोई भी सामान है फटाक से ऑनलाइन बुक कर लो, फटाक से ऑनलाइन बुक कर लो। इवन सब्जी हो गया या फल हो गया, कुछ भी मेरे घर ऑनलाइन, हम लोग इतना ज़्यादा ऑनलाइन पे डिपेंड हो गए हैं। लेकिन इस बार मैं बोली नहीं, चलिए चलते हैं मार्केट से सारे सामान लेके आते हैं। तो यहाँ से हो गई हमारी शॉपिंग शुरू। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चॉकलेट उठाई, किट कैट, जो कि बच्चों को देने के लिए मुझे लेना था वो ले ली हूँ। और कोल्ड ड्रिंक्स में मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना था, मैंने एक माजा लिया था। और मैं पेपर बोट की जूस ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे फाइनली मुझे मिल गया मैंगो पेपर बोट का जूस, जो कि मैं बच्चों को देने वाली हूँ बच्चों के बर्थडे के लिए। तो यहाँ पे वही हमारी जो है शॉपिंग चल रही है। देखने में तो बहुत सारी चीज़ें थी, जी कर रहा था क्या ले लूँ क्या छोड़ दूँ। लेकिन फ़िलहाल हम लोग लिस्ट लेके आए थे कि हमें क्या क्या एक्चुअली में अभी लेना है। तो हमें ना स्वीट्स भी मिल गया था, तो कुछ स्वीट्स भी हम लोगों ने ले लिया था। फिर यहाँ पे हम लोग प्लेट ले लिए, पेपर प्लेट आता है, और मुझे क्लिप्स भी दिख गया था तो मैं वो भी ले ली थी। फिर वुडन स्पून, जो कि बच्चों के लिए सर्व करेंगे हम लोग। फिर कप, प्लेट्स एंड ये सारे सामान जो भी मतलब कुछ ऐसा मुझे लग रहा था कि हाँ इम्पॉर्टेंट है। वो मैं बालून्स देख रही थी, मुझे कुछ बालून्स ढंग का दिखा नहीं। पहले हम लोगों का प्लान था कि खुद से हम लोग डेकोरेशन करेंगे, लेकिन फिर बाद में हमारा जो प्लान है वो चेंज हो गया था। तो हम लोग पहले से ही डेकोरेशन वाले को हम लोगों ने बुक कर लिया है, वो बर्थडे के दिन आ जाएगा। फिर अभी शाम का टाइम है, यहाँ पे जो रोशनी है बच्चों को मिल्क दे रही है। और मैं मतलब हम लोग का भी आज पूरा दिन भागम भाग सा ऐसे ही लगा रहा। और यहाँ शिवांगी देखिए कोने में बैठी हुई है। इन लोगों को ना स्टडी के टाइम पे ऐसे मस्ती सूझता रहता है। तो बस यहाँ पे बच्चे अभी दूध पियेंगे और फिर हम लोग का भी खाना। वही शाम का टाइम हो गया है, चाय हो गया हमारा। अभी पार्लर का काम बाकी था मेरा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोनों बहन मिलके पार्लर, जाके जल्दी मिलती लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्लर। तो हमें थ्रेडिंग कराना था, एक्चुअली यही काम बाकी रह गया था। तो लास्ट में हमें चल दिए इस काम के लिए। तो काफ़ी हम लोग लेट मतलब निकले थे घर से, देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया था। फिर हमें एक पार्लर में गए तो वो बंद सा मिला, तो इस पार्लर में मैं आई। फिर यहाँ पे लकीली हमें एक पार्लर मिल गया। तो यहाँ पे बस थ्रेडिंग मुझे करानी थी और ज़्यादा कुछ नहीं कराना था। मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को ही हमें थ्रेडिंग कराना था। तो यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग करा लिया। यहाँ पे अभी रोशनी करा रही है। और उसके बाद फिर हम लोग को भी मतलब जैसे मार्केट में भी कुछ और भी काम था मुझे, जैसे बर्थडे के लिए क्राउन वगैरह लेना था एंड चिप्स वगैरह लेना था। बस यही 2-3 चीज़ें रह गई थी। तो यहाँ पे मैं चिप्स वगैरह ले रही हूँ, जो कि हमें प्लेट में सर्व करना है। और यहाँ पे जो है ना होममेड चिप्स वगैरह मिलता है। सारे जितने भी स्नैक्स होते हैं ना होममेड यहाँ पे मिल जाते हैं हमें, और बहुत अच्छा होता है, टेस्ट में भी अच्छा होता है। तो बस मैं यहाँ पे वही बातें कर रही हूँ। यहाँ पे
हम लोगों ने चिप्स ले लिया है, मैंने पैक करा लिया एंड देन अभी हम लोग निकलेंगे। फिर हमें एक दुकान में भी काम है जो कि मैंने बताया, कॉस्मेटिक की दुकान में। सो बस यहाँ पे हम लोग पेमेंट करेंगे एंड निकलेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, तो अभी हम लोग जाएंगे फिर दूसरी दुकान में जहाँ पे बच्चों के लिए मुझे क्राउन वगैरह लेना था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए और मुझे जो भी सामान लेना था मैंने ले लिया है और अभी मैं पेमेंट करूँगी और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे और घर जाएंगे। ये सारा काम करते करते ना हमें टाइम लग गया था क्योंकि हम लोग लेट से निकले ही थे। तो अभी यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खाते हुए चलती है घर। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।